नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डेले, एसएसपीएमएच जूनियर कॉलेज शिवाजी नगर पुणे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का नया घटक देखेंगे। उसका नाम है लिंग। लिंग, उसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें मेल या फीमेल का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब ये जो लिंग है, लिंग के प्रकार या लिंग के भेद। तो लिंग के भेद जानने से पहले आप लोग निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए या ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 1, सुमित क्रिकेट खेल रहा है। सुमित क्रिकेट खेल रहा है। नंबर 2, माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। नंबर 3 देखें, गाय बछड़ा देती है। गाय बछड़ा देती है। इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखें। और नंबर 4 है, धोनी की टीम फाइनल में पहुंची। धोनी की टीम फाइनल में पहुंची। अब ये जो 4 उदाहरण हैं, 4 उदाहरणों से या उपरोक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि किसी संज्ञा का प्रयोग पुल्लिंग में तो किसी का स्त्रीलिंग में हुआ है। अतः इस प्रकार लिंग के 2 प्रकार होते हैं। अब 4 जो वाक्य है, सुमित क्रिकेट खेल रहा है, माँ खाना बना रही है, गाय बछड़ा देती है, धोनी की टीम फाइनल में पहुंची है, इससे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में वाक्य का होने का पता चलता है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये लिंग के 2 भेद हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन भेदों की जानकारी हासिल करते हैं। पहला है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा से पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मेल होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। नाना, नाना शब्द से भी पुरुष जाति का बोध होता है, अतः ये पुल्लिंग शब्द है। राजेश, चांद, घोड़ा, मामा, पिता, मोर, गुलाब, सांप, पीपल, पर्वत आदि ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। इससे पुरुष जाति का बोध होता है। उसके बाद दूसरा जो भेद है, दूसरा जो प्रकार है वो स्त्रीलिंग। उसकी परिभाषा, जिस शब्द से स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फीमेल होने का बोध, जैसे लड़की, लड़की शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। नानी, अब नानी शब्द से भी स्त्री जाति का बोध होता है। और उदाहरण, राधा, सविता, माता, रात, रोटी, नदी, हवा, बीमारी, बालिका, टोपी आदि इन शब्दों से स्त्री जाति का ही बोध होता है। स्त्रीलिंगी शब्द हैं। अब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में हम किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंगी किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। पहला है मुर्गा। अब मुर्गा को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर मुर्गी, मुर्गा का बनता है मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी। सिंह, सिंह का स्त्रीलिंग में परिवर्तन सिंहनी, सिंह, सिंहनी या शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी। उसके बाद हिरन, हिरनी। हिरन शब्द का पुल्लिंग शब्द है हिरन, उसका स्त्रीलिंग शब्द हिरनी, हिरन, हिरनी। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी। बैल पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द गाय, बैल, गाय। बैल का स्त्रीलिंग में परिवर्तन गाय। अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग शब्द अध्यापिका, स्त्री जाति का बोध होता है अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका। बच्चा, बच्चा शब्द पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग शब्द बच्ची, बच्चा, बच्ची। अब ये सभी स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तित किए हुए शब्द हैं। अब पुल्लिंग को किस प्रकार पहचाना जा सकता है उसके कुछ
नियम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर 1, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है। खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि, ये संज्ञाएं पुल्लिंग में ही रहती है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा पुल्लिंग में रहती है। मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि। और भारी, नंबर 3 है भारी और बेडोल वस्तुएं जो है, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि जो है हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। ये संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञा भारी और बेडोल वस्तुएं पुल्लिंग में हमेशा दिखाई देते हैं। उसके बाद दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि। अपवाद सिर्फ है जनवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और पर्वतों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। हिमालय, विंध्याचल, हमेशा जो पर्वतों के नाम हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। उसके बाद देशों के नाम, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये भी पुल्लिंग में ही हमेशा रहते हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि, सिर्फ अपवाद है पृथ्वी व स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम भी सोना, तांबा, पितल, लोहा, ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। उसके बाद नंबर 10, वृक्षों फलों के नाम, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि फलों के नाम भी हमें, वृक्षों के या फलों के नाम हमेशा पुल्लिंग में दिखाई देते हैं। अनाजों के नाम भी गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि, सिर्फ अपवाद है, जो भी अपवाद यहाँ पर है मक्की, ज्वार, मूंग, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद रत्नों के नाम, फूलों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। देशों और नगरों के नाम, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये भी हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल। अपवाद सिर्फ चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। उसके बाद द्वीप, अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, ये जो द्वीप के नाम है वे भी पुल्लिंग में रहते हैं। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, या वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ आदि, सिर्फ अपवाद ई, दीर्घ ही, रू, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंग जो है, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद सिर्फ क्या है, जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये स्त्रीलिंगी शब्द है। बाकी सभी पुल्लिंग में आते रहते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान, जिस प्रकार पुल्लिंग की पहचान हम लोगों ने देखी, उसी प्रकार स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है, मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। समूहवाचक संज्ञाएं, भीड़, कमेटी, सेना, ये भी स्त्रीलिंग में। प्राणीवाचक संज्ञाएं, गाय, संतान, शैतान, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। उसके बाद छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि, ये स्त्रीलिंगी रहते हैं हमेशा। नक्षत्र में अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये भी स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। बोली, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये भी हमेशा, ये जो बोलियाँ हैं वो भी स्त्रीलिंग में ही रहती है। नदियों के नाम, जो भी नदियों के नाम है वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। रावी, कावेरी, कृष्णा, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। उसके बाद भाषाओं व लिपियों के नाम, देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, ये जो भाषाएं और लिपियों के नाम है वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। पुस्तकों के नाम, कुरान, रामायण, गीता आदि जो पुस्तकों के नाम है वो भी स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। आहारों के नाम, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि, सिर्फ अपवाद हलवा, अचार, रायता आदि ये पुल्लिंग शब्द हैं। और इकारांत वाले जो शब्द हैं, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। उसके बाद ये हो गई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का कुछ बातें। अब विषय जो है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों रूपों में, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में। ऐसे कौन से हैं उसकी भी कुछ जानकारी यहाँ पर देते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर आदि के जो नाम हैं वह पुल्लिंग में भी रहते हैं, स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब नंबर 2, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि, इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से
मिलता है। अभी जो कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर क्रिया या योजक चिन्ह या विशेषण से उनका पता चलता है, वो उदाहरण भी हम यहाँ पर देखते हैं। किस प्रकार उन उदाहरणों को देखकर पहचाना जा सकता है कि योजक चिन्ह से, क्रिया से या विशेषण से उनकी जानकारी मिलती है कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। अब उदाहरण ध्यान से देखिए। नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। नंबर 2, एम.एफ. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार है। नंबर 3, मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। नंबर 4, हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। और नंबर आखिरी है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी है। अब इन उदाहरणों से जो क्रिया है, क्रिया से पता चलता है कि किस प्रकार ये पुल्लिंग है या शब्द। पहला उदाहरण जो है भारत के शब्द से पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। उसके बाद भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, ये भी पुल्लिंग है, के शब्द से पता चलता है। मेरी मित्र कॉलेज में, मेरी शब्द से पता चलता है कि स्त्रीलिंगी है। हिमालय पर जमी बर्फ, जमी शब्द से पता चलता है कि स्त्रीलिंगी वाक्य है। उसके बाद दूध में सच्चा दोस्त, सच्चा शब्द से पता चलता है। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, मेरे शब्द से पता चलता है कि ये पुल्लिंगी शब्द है। तो इस प्रकार आज की तासिका में हम लोगों ने लिंग और उनके भेद और पुल्लिंग को किस प्रकार पहचाना जा सकता है और स्त्रीलिंग को भी किस प्रकार पहचाना जा सकता है, इसकी जानकारी आज हमने हासिल की है। धन्यवाद।